नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल सक्सेस एंड हेल्थ ट्रिक्स में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपके लिए लेकर आया हूँ नंबर सिस्टम नोट्स का अंतिम भाग। ठीक है, और ये जो पार्ट है शायद 20वां या 21वां है। तो दोस्तों, नंबर सिस्टम आपको पता है कि बहुत ही बड़ा एक चैप्टर है जिसे हमने यहाँ पे शानदार वे में कंप्लीट किया है। ठीक है, और एक बार और मैं आपको शानदार वे में और करवाऊँगा थोड़े दिन बाद में। ठीक है ना, ढंग से एक एक टॉपिक को और लेके। तो आज का अभी तक हमने 139 क्वेश्चन कर लिए थे 139। आज 140 से स्टार्ट करेंगे और 148 तक जाएंगे। 148 क्वेश्चन कर रहे हैं और बहुत ही ज़्यादा कॉन्सेप्ट आपको करवाए हैं, एकदम बिल्ड किया। यदि आपने दोस्तों ये पूरी क्लासेज ली हो, नोट्स बनाए हो, तो आपको तो कोई नहीं रोक सकता, सीधी सी बात है। ठीक है ना, और जो कुछ भी इसमें कमी रह गई हो वो मैं थोड़े दिन में पूरी कर दूंगा। ठीक है ना, टेंशन मत लीजिएगा। आपके लिए खड़े हैं, भरोसा करते हो तो सब कुछ करेंगे। ठीक है, और नहीं करते हो तो कुछ नहीं। अब भरोसा है या नहीं, ये आप कमेंट सेक्शन में जाकर बताइए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक कक्षा में लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से 3 गुनी है, बस यही है। तो कक्षा में कुल बच्चों की संख्या क्या है? आराम से, बिल्कुल आराम से। ये क्वेश्चन है ना, ये ऑप्शन पर बेस्ड है पूरा का पूरा। ठीक है, लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से 3 गुनी, यानी लड़के 3 रेशियो हैं और लड़कियां कितनी हैं? 1। तो यहाँ पर आ जाए, माना लड़कियों की संख्या हमने क्या मान लिया? x। तो लड़के कितने हो गए? 3x। टोटल हम बच्चों की संख्या देखें, टोटल स्टूडेंट्स। ठीक है, तो 3x और 1x 4x हो गए। इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब देखिए ये बोला कि इनमें से कौन सा आंसर नहीं होगा, कौन सा आंसर नहीं होगा। ये क्वेश्चन पूछा था, कुल बच्चों की संख्या कौन कौन सी हो सकती है। तो मैं पता है कि 4 है, 4 का बाकी इसमें ज़्यादा 40 में 40 हो सकते हैं। ठीक है, 42 नहीं होगा, 44 होगा, 48 होगा, 42 नहीं होगा भाई साहब इसमें। ठीक है, तो 40, 44, 48 हो सकते हैं, लेकिन 42 नहीं होगा। तो इस क्वेश्चन से आप क्या सीखे? इस क्वेश्चन से आप ये सीखे कि आपका रेशियो कितना बन रहा था? 3 और 1 4, 4x बन रहे थे। ठीक है, 4 का भाग किस किस में जाता है? वो तो हो सकता है, अदर में नहीं हो सकता। डेफिनेटली समझ में आ चुका होगा। वो वहाँ से यही पूछेगा आपसे कि बच्चों की कौन सी संख्या नहीं हो सकती। ठीक है, तो समझ में आ गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो गाइज देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही आराम से बताऊंगा आपको। किसी संख्या को 2 से गुणा करके, हमने संख्या को x मान ली, वह संख्या क्या मान ली हमने? x, उसको 2 से गुणा, देखिए 2 से गुणा करा दी। 2 से गुणा करके 16 जोड़ा जाता है, 16 जोड़ा जाता है। और प्राप्त योगफल को, ये जो हमें प्राप्त योगफल हुआ ना, इसमें कितने से भाग देते हैं? 8, सॉरी 2 से विभाजित किया जाता है और फिर प्राप्त भागफल में से मूल संख्या घटाई जाती है। मेरी बात सुनिए, आराम से सुनना। ठीक है ना, ये स्टेप बाद का है, पहले आप इसको देखो, इसको। ठीक है ना, मैं छुपा के बता रहा हूँ आपको, ढंग से देखना, आराम से। किसी संख्या हमने क्या मान लिया? x को 2 से गुणा करा दिया, उसमें 16 जोड़ दिया। ठीक है, प्राप्त योगफल को, योगफल ये है, और इसमें भाग कितने से लेना है? 2 से आप भाग दोगे तो आप बताओ क्या आएगा इसमें? आप यदि 2 से भाग, 2 से तो 2 कट गया, यानी x का तो x रहेगा, और 16 में 2 का जाएगा 8 बार, तो प्लस कितना हो गया? 8। अब देखिए, और फिर प्राप्त भागफल में से पुनः मूल संख्या घटाई जाती है। भागफल ये है हमारा, इसमें से मूल संख्या घटाओ, यानी x ही घटाओ। तो आप बताइए, x और x तो कट गए, बचा कितना आपका? 8। ठीक है, 8 ही तो बचा। तो 8 जो है वो आपका क्या है? यहाँ से राइट आंसर है इस फैंटास्टिक क्वेश्चन का। तो यहाँ पर आपको कोई दिक्कत परेशान नहीं होनी चाहिए। मैंने देखिए स्टेप को यहाँ पर बताया एक बार फिर से। 2 को x से गुणा, 2x प्लस 16 का 16 अपॉन में 2। अब आप बताइए, ये डिवाइड हो गया, मानो कि 2 से 2 कट गए, ये 8 आ रहा है। ठीक है, फिर घटा के ये आंसर जो है वो आपका 8 रहने वाला है। ये स्टेप मैंने फालतू में लिखा है, ये आपके शायद समझ में आ चुका होगा, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। ठीक है, बिल्कुल इजी में मैं करता हूँ, नहीं समझ में आए तो बता देना। ठीक है, आगे देखिए, यदि किसी संख्या का दोगुना करके, दोगुना यानी संख्या हमने x मान ली, दोगुना यानी 2x, उसमें 20 जोड़कर, तो 2x प्लस 20 उत्तर प्राप्त हो, तो उस संख्या को 8 से गुणा करके गुणनफल में से 4 घटाकर प्राप्त होती है संख्या, बता दें। तो गाइस चलते हैं नेक्स्ट पेज पर, देखते हैं इसका आंसर क्या बनता है। देखिए, उसने क्वेश्चन में बोला था कि 2 से गुणा कराना है, तो 2 से हमने गुणा करा दी, उसके बाद में 20 जोड़ना है। ठीक है, और ठीक यही प्रक्रिया आपको उसको 8 से गुणा करके 4 घटाने पर बराबर प्राप्त होता है ये सब कुछ। ठीक है ना, तो हमने इसे बराबर लिख लिया क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। अब आराम से देखिए, यहाँ पे क्या था? 2x। ठीक है, यहाँ पे कितना है? 8x। अब आप बताइए, 8x में से 2x में इस साइड लाऊँ तो घटेंगे, कितने होंगे? 6x। और ये कितना है? 20, और प्लस के ये माइनस के 4 इस साइड आएंगे, तो प्लस के 4 जुड़ेंगे तो 24। अब 6 और 24 को आपस में काटो, अब 4 ही तो आएगा। तो संख्या जो है वो आपकी कितनी है? 4, यानी कि 4 है। तो इसमें आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और गाइज, ये वो क्वेश्चन है जो कि लैंग्वेज बेस्ड है। यदि आपको आते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, यदि आपको नहीं आते हैं तो आपको इसे बिल्कुल नहीं बनेगा। ठीक है ना, बेसिक क्वेश्चन है बिल्कुल। देखिए, कोई ट्रिक नहीं है इनकी। एक संख्या को 5 से गुणा करके, तो संख्या हमने x मान ली, सीधी बात, उसको 5 से गुणा करके गुणनफल के साथ 25 जोड़ा, 25 जोड़ दिया। योगफल को 5 से भाग दिया जाता है, योगफल को हमने 5 से भाग दे दिया।
किससे भाग दिया, 5 से भाग दिया। 5 से भाग देने का मतलब आप यहीं पर भाग दे, तो देखो मेरी बात सुनो, आप यहीं पर भाग दो, तो मैं कर दूँ इसमें मैं दूंगा तो 5 में 5 का जाएगा कितनी बार, तो 5 में 5 का देंगे तो यहाँ से x बचेगा, x आगे प्लस का प्लस लगा दिया, फिर देखिए 5 का 25 में 5 बार तो +5, ठीक है। और ये जो भागफल आ चुका है हमारा इतना, इसमें से आपको मूल संख्या हमने क्या मानी थी, x घटाओ, तो ये दोनों तो कैंसिल हो गई, 5 आपका उत्तर आ चुका है। इससे बेस्ट मेथड आपको और कहीं पे नहीं मिलने वाला है, ये मैं पहले से क्लियर कर दूँ। फिर भी आपको लगता होगा नहीं सर हमारे तो समझ में नहीं आया, तो आप है ना एक काम करो, आप कमेंट सेक्शन में अपने नंबर दे देना यदि आपको मुझसे बात करनी हो तो, ठीक है। या फिर मेरी ईमेल आईडी है, आप कोई गलत ये सोचेगी कि मैं नंबर दूंगा तो फालतू में बॉयज़ परेशान करें, हाँ बिल्कुल सही है, करते हैं, ठीक है। लेकिन आप ईमेल आईडी पर अपने नंबर दे सकते हो, वहाँ पर अपनी क्वेरी लिख सकते हो, आप नहीं दोगे तो मैं अपना दे दूँगा यार, ठीक है ना। मुझे हेल्प करनी है देखो ज़्यादा से ज़्यादा, अब बाकी आपकी मर्जी आपकी सोच तो आपको पता है कि आजकल कैसी है इसी। तो चलते हैं आगे। तो गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 144, रमेश को एक बक्से में 10 की दर से फलों को पैक कर, यानी एक बक्से में वो कितना पैक करेगा, 10, आगे आ जाइए। यदि उसके पास 10 कर सकता है ज़्यादा से ज़्यादा, कम से कम कितने ही हो सकते हैं, ठीक है। उसके पास 178 सेब है, यहाँ से दिमाग लगाए, 178 क्या है उसके पास सेब, वह 121 संतरे हैं, तो इन्हें बिना मिलाए, यानी कि संतरों और सेब को मिलाना नहीं है उसे, बिना मिलाए पैक करने के लिए कितने बक्सों की आवश्यकता है, यानी संतरों को अलग बक्सों में पैक करना है और इनको सेब को अलग बक्सों में पैक करना है। तो आराम से देखना आपकी समझ में आ जाएगा। 178 क्या थे, सेब थे, एक बक्से में कितना आ रहा है, 10 आ रहा है, हमने डिवाइड किया तो हमारा देखिए 17 बार तो पूरा जाएगा, लेकिन 8 सेब बच जाएंगे, ठीक है। मेरी बात को यार ध्यान से सुनना, आप बताइए 17 बक्स तो पूरे भरे हैं, 8 सेब वो कहाँ पे छोड़ेंगे, हम कहीं पे नहीं छोड़ेंगे, उन्हें एक अलग बक्से में डालेंगे, तो 17 बक्सा प्लस एक वो बक्सा 8 सेब वाला, तो टोटल बक्से कितने हुए, 18। सीधी सी बात है भाई साहब, बक्से कितने होंगे, 18। कैसे होंगे वो आप आराम से देख लीजिए, यहाँ तक देखिए आपने 10 का भाग दिया तो 17 बच जाता है, 17 बक्सों में तो 10 है सेब, ठीक है। लेकिन एक बक्सा 8 सेब अभी भी बाकी है, तो उन्हें एक बक्से में और डाल दूंगा मैं, क्योंकि मैं उन्हें संतरे के साथ नहीं डाल सकता, ठीक है। तो यहाँ पर टोटल बक्से कितने हो गए, 18। ठीक इसी प्रकार से मैं इसमें करूँगा 121 में 10 का भाग, आपको पता है कि 12 बार जाएगा, 12 बक्से 10 संतरों से भरे जाएंगे, एक संतरा बच जाएगा जो कि हमें एक अलग बक्से में पैक करना होगा, तो यहाँ पे भी बक्सों की संख्या वो हो जाएगी 13। अब कुल हमें बक्से पूछ रहे किसने, टोटल बॉक्सेज, तो 18 और 13 को हम ऐड करेंगे तो हमारा जो राइट आंसर है वो आ जाएगा 31। तो इस क्वेश्चन में भी मेरे हिसाब से आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, फिर भी हो तो आप कमेंट करना, बता देंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। अब आगे देखिए, दो संख्याओं का योगफल कितना है, 40। इस क्वेश्चन में आपको खतरनाक बताऊंगा यार, आराम से जुड़े रहना बस, ठीक है। हो सके तो एक ट्रिक भी दे दूंगा यदि हुई तो। दो संख्याओं का योगफल कितना है, 40, और उनका गुणनफल कितना है, 374, तो उनके व्युत्क्रमों का योगफल। जी हाँ, मेरे पास में अब ट्रिक है, ये नोट्स बनाया था तब नहीं थी, अब है, ठीक है ना। तो यही है यार, लगातार पढ़ते रहने का मतलब। तो आप संख्याएं मान लो, संख्याएं आपने मान लिया x और y, पर्सन अनुसार, यानी पर्सन के अनुसार ये क्या बोल रहा है, ठीक है। ये बोल रहा है दोनों संख्याओं का योग 40, ठीक है, तथा उनके गुणनफल 375 है, तो उनके व्युत्क्रमों का योग। तो आप गाइस देखिए, हमें इसने यहाँ पे क्या पूछा है, व्युत्क्रमों का योग पूछा है, तो इसका व्युत्क्रम क्या होगा, बट्टे में 1 होता है 1/x, इसका 1/y, और योग का बोला था हम इसका योग करेंगे, योग करते हैं तो गाइस देखिए ये यहाँ पे y और यहाँ पे x और नीचे x y आ जाएगा। अब आप मुझे बताइए, यहाँ पर आपके पास में इतना आ चुका है, ठीक है ना। ये हमने क्यों किया, व्युत्क्रमों का योगफल, यही तो होगा। व्युत्क्रम का मतलब होता है उल्टा इन्वर्स, ऊपर वाला नीचे, नीचे वाला ऊपर कर दो, ठीक है। x + y, अब आप बताइए मुझे, दोनों x + y यानी दोनों संख्या योग, दोनों संख्या योग कितना दिया, 40, और बट्टे में, ठीक है, गुणनफल ही तो है, गुणनफल हमें कितना 375, 40/375, 8/75, ये है आपका सही आंसर। इसमें आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये मैं नीचे वाला आपको नहीं बताऊंगा, क्यों नहीं बताऊंगा, क्योंकि यार किसी काम का नहीं है, क्यों बताए। अब मेरी बात को सुनो, ट्रिक बता रहा हूँ, अब फॉर्मूला आपको एक याद रखना होगा बस। जब आपको व्युत्क्रमों का योगफल पूछे ना, तो ऊपर तो योग होगा, नीचे होगा क्या, गुणनफल। देख लीजिए, योग 40 बट्टा गुणनफल 375, डेफिनेटली आपका राइट आंसर है ये। अब चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। नया मैं आपको ये मेथड बताने वाला, आपको करना होता आप खुद समझ लेना, मैंने जो अच्छा था वो आपको बताया है, ठीक है। अब देखिए आराम से आगे देखिए, 1 से 50 तक की संख्या लिखने में कुल कितने अंकों की आवश्यकता है। दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत ही शानदार है, इन्हें मैं तो माइंड में करता हूँ, आज आपको समझाता हूँ इन्हें कैसे करते हैं, ठीक है। आइए यहाँ पर 1 से 50 तक की संख्या में लिखने में कुल कितने अंक होते हैं। तो हमने माना कि 1 से 9 तक लिखा, तो
तो प्रत्येक में कितने कितने अंक का यूज किया, एक एक अंक का, इसलिए 9 यहाँ पर 9 संख्या हुई है। तो टोटल प्रत्येक में अंक कितना है, एक है, तो 9 गुणा 1 यानी कि टोटल अंक कितने हो गए, 9। अब चलते हैं आगे। अब देखिए हमारा स्टार्ट है यहाँ पर 10 से लेकर 50 तक, 10 से लेकर 50 तक। तो आपको करना क्या है, कितनी संख्या आएगी यहाँ तक 10 से लेकर 50 तक, तो 50 में से 10 घटाओ 40 और उसमें एक ऐड कर दो 41। मैं एक मेरा तरीका जो अलग है वो मैं आपको नहीं बताने वाला यहाँ से, वो बताऊँगा तो आप कन्फ्यूज़ हो जाओगे, मेरा अलग है यार थोड़ा सा, आप इसी को करो बस, ये आपके ज़्यादा है। जब आपको ऐसे घटाना हो ना तो इस बड़े वाले में से छोटा वाला घटाओ और फिर एक ऐड कर दो, तो देखिए 40 आ रहा है, एक हमने जोड़ दिया यानी कि कितना 41। और प्रत्येक संख्या में कितने अंक है, 2 अंक, तो 41 गुणा 2 यानी 82। अब हमें तो टोटल अंक निकालने, तो हम इन दोनों को ऐड करेंगे, 91 हमारा राइट आंसर है। मैं इस क्वेश्चन को झूठ नहीं बोलता, दिमाग में करता हूँ, ठीक है ना। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि इससे थोड़ा बड़ा आपको एक नया, ठीक है ना, आयाम देगा। चलते हैं उसकी तरफ। तो गाइस बढ़ रहे हैं अब हम अपने पड़ाव की तरफ, और बहुत ही ज़्यादा खुशी महसूस हो रही है, ठीक है ना। तो देखिए इसे करते हैं आज यार, कोई दिक्कत नहीं है हमें। किताब के 1 से 189 पन्नों तक कितने अंकों की आवश्यकता होगी, आ जाइए बिल्कुल आराम से, ठीक है ना। 1 से 189 तक है अब की बार पेज, कितने अंकों की आवश्यकता आप बताइए। 1 से 9 तक जो संख्या लिखी हो, 1 से 9 तक पेज होंगे, उनमें एक एक अंक लिखा होगा, ठीक है। संख्या कितनी है, 9, प्रत्येक में डिजिट कितना होगा, 1, तो यहाँ से तो 9 क्लियर। उसके बाद में आप आगे आइए, 10 से लेकर 99 तक 2 अंकों की संख्या ही आएगी सभी। तो मैंने बताया था कितनी संख्या होगी, 99 में से 10 को घटाओ 89 और एक उसमें ऐड करना यानी कि 90। अब 90 संख्या यहाँ प्रत्येक में 2 अंक है, तो टोटल अंक यहाँ से कितने होंगे 180। अब आगे आ जाइए, अब 3 वाली संख्या स्टार्ट हो चुकी है 100 से, और कहाँ तक आएगी, हमें 189 बोला है तो 189 तक आएगी यार, सीधी सी बात, 189 तक आएगी। जी हाँ बिल्कुल सही है। तो हमें करना क्या, हमें यह देखना कि कितनी संख्या आएगी, तो 189 में से 100 को घटाओ आप 89, एक आपको ऐड करना है ज़्यादा, ठीक है 90, ठीक है। प्रत्येक में 3 अंक है, देखो सीधी सी बात है, तो 90 को आप 3 से गुणा कराओगे तो 270 यहाँ से आपका आ चुका है। अब हमें तो इतना ही याद करना था, तो इन सभी को हम क्या कर लेंगे ऐड, तो 9 0 0 9 आ चुका है, 8 7 15 का 5 हासिल 1 2 3 1 हासिल 4, यानी कि 4 5 9 डेफिनेटली विल बी योर राइट आंसर ऑफ दिस फैंटास्टिक क्वेश्चन। तो गाइज अब आ चुका आपका इस जो हमने चैप्टर उठाया द नंबर सिस्टम जो नोट्स, ठीक है ना। तो इसका 148 क्वेश्चन आ चुका है। इतने क्वेश्चन तो शायद कहीं नहीं करवाए होंगे किसी ने आपको, और नोट्स भी नहीं दिए होंगे, मैं नोट्स विद नोट्स बता रहा हूँ यार, ठीक है। तो एंड वाला क्वेश्चन यहाँ से देखते हैं। तो गाइस देखिए अंतिम क्वेश्चन को हम धड़ाधड़ करने वाले हैं। 380 आम कुछ लड़के कुछ लड़कियों के बीच जो कि संख्या में कितने 85 यानी कि 85 है में बांटे जाते हैं। प्रत्येक लड़के को 4 आम तथा प्रत्येक लड़की को 5 आम मिलते हैं, तो लड़कों की संख्या हमें निकालनी है, याद करनी है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए इन्होंने किस प्रकार से किया, क्योंकि मुझे जैसे सर ने बताए थे मैं वैसे कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे वैसे किया था, सर ने बताया था मैंने किया था। माना सभी को 4 आम दिए, कितने आम दिए 4 आम दिए, लड़का हो या फिर लड़की हो, कितने आम दिए 4 आम दिए। अब 4 आम दे प्रत्येक को, और 85 ये जने हैं, तो 85 गुणा 4 340 होते हैं, लेकिन आम तो यार कितने हैं 380 है। तो एक एक आम किसको ज़्यादा दिया गया है, 40 आम ज़्यादा है। कितने आम ज़्यादा है 40 आम ज़्यादा है। और हमें यहाँ पर देखने पर पता चल रहा है कि लड़की को 5 आम दिए जा रहे हैं, यानी लड़की को एक आम ज़्यादा दिया जा रहा है, ठीक है। 40 आम ज़्यादा दिए गए हैं, एक लड़की को एक आम ज़्यादा दिया गया, तो लड़कियों की संख्या कितनी आ चुकी है आराम से बता दीजिए, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे मैंने लिख रखा है, देखिए कितने आम ज़्यादा थे 40, लड़की को एक आम ज़्यादा मिल रहा है, तो लड़कियों की संख्या कितनी हो गई 40 गुणा 1। यदि 2 आम मिलते तो मैं 2 का भाग देता, 40 में 1 का गुणा दिखा रहा है, लेकिन यहाँ पर भाग करना होता है, सर ने बताया था इसलिए किया था। 40 गुणा 1 यानी कि वही है, ठीक है। तो ये 40 लड़कियां आ चुकी। अब आप बताइए टोटल कितने थे 85 थे, 85 में से 40 यदि लड़कियां हैं तो लड़के कितने हो जाएंगे 45 हो जाएंगे, तो 45 है वो आपका राइट आंसर। अब मैं आपको बता दूं इसकी 3 मेथड है, एक मेथड ये, एक मेथड इस पर्सन को हम एलिगेशन मेथड से भी कर सकते हैं, एलिगेशन से कर सकते हैं, और एक होता है आपका बेसिक मेथड, ठीक है। अब आपके समझ में ना आया हो तो आप कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करना, मैं आपको तीनों के तीनों मेथड बता सकता हूँ। एक बता दिया, एलिगेशन आपको आता होगा, और बेसिक से भी मैं आपको बता सकता हूँ। तो गाइज होपफुली ये वीडियोस आपको पसंद आए हो, तो यार हमारा मोटिवेशन बढ़ाने के लिए आप लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट कर सकते हैं, आपको कोई दिक्कत हुई हो। और आगे भी मैं आपको इसी प्रकार से बेहतरीन कंटेंट प्रोवाइड कराता रहूँगा, मेरा यही काम है, क्योंकि मुझे दूसरों की हेल्प करना बहुत ही ज़्यादा पसंद है, क्योंकि इससे मुझे सेल्फ सेटिस्फेक्शन मिलता है, जो जिससे बढ़कर दुनिया में कोई चीज़ नहीं है, ठीक है ना। मनी वगैरह पीछे रह जाते हैं, जो इस चीज़ को मानता है ना उसके लिए सबसे बड़ा यही है, ठीक है ना। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में,
तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।